हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स विद ममता। हमने टीजीटी साइंस के लिए एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम 30 डेज़ में 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक्स का ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, चाहे जो प्रीवियस ईयर में पूछे हो चाहे आपके एक्सपेक्टेड हो। ठीक है, अगर आप ऐसी सीरीज़ को अच्छे से देख लेते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप फिज़िक्स के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और जो कोई भी आपके पास बुक है आप सेल्फ स्टडी उससे कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस लगा सकते हैं उस टॉपिक के, जो स्पेसिफाइड टॉपिक्स मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो प्रैक्टिस से ही चीज़ें अच्छी होती है, गलती होने के चांसेस कम रह जाते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना, बहुत सारे फ़र्क पड़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है, क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो इसका नाम ही, इसके नाम से पता चल रहा है सिंपल, जो बिल्कुल सिंपल है, और हार्मोनिक मोशन है। मतलब हमारे पास जब भी एक पेंडुलम का केस कंसिडर करते हैं, सिंपल पेंडुलम जो होता है वो, उसमें हमारे पास क्या होता है, एक लेंथ होती है कि कोई स्ट्रिंग होती है या फिर कोई, और उसके साथ एक बॉब अटैच्ड होता है। जब मैं इस बॉब पे फोर्स लगाती हूँ तो ये कुछ इस तरह से ऑसिलेट करता है, एक बार इस पोजीशन पे आता है, वापस यहाँ आएगा, फिर ये क्या करेगा, एक अनदर पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, ये ऐसी पोजीशंस करता है, या फिर ये कह सकते हैं ये टू एंड प्रो ऐसे मोशन करता है। इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। इसकी एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स अप्लाइड होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डिस्प्लेसमेंट के। और इसकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स अप्लाइड की, वो क्या होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो एफ किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ के एक्स। यहाँ पे ये के क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, सेकेंडली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके पास एक्सीलरेशन जो हो ए, वो किसके प्रोपोर्शनल हो, दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। सेम नेगेटिव साइन यहाँ भी आएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर मैं ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो ये बनता है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक्स यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एक्स शुड बी डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सीलरेशन को इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप क्या लिखोगे, दैट शुड बी इक्वल टू, हमें पता है ना, डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो डी एक्स स्क्वायर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये इक्वेशन कैसे इक्वेशन बनी, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, डी स्क्वायर साइड डी एक्स डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये एक सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। एक्स का फंक्शन है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स दैट इज इक्वल टू ए कोई भी एम्पलीट्यूड कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ऐसा फंक्शन, ऐसी इक्वेशन जिसमें ऑसिलेटरी वेव फंक्शन हो। हमें पता है ना कॉस और साइन क्या होती है, ऑसिलेटरी वेव फंक्शन। एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। ऐसी जो इक्वेशंस होंगी वो क्या शो करेंगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगी। ये जर्नल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। एक सेकेंड सॉल्यूशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स कैन बी रिटन एज ए ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये फाई क्या है, फेज एंगल, ए क्या है, एम्पलीट्यूड, और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। और ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई यहाँ पे क्या है, फेज एंगल है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी शुड बी डी एक्स बाई डी टी। टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट करेंगे इसका डेरिवेटिव। तो अगर मैं फर्स्ट का करूँ, कॉस का करेंगे, क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन ओमेगा, बाहर आ जाएगा, टी के विद रिस्पेक्ट करूँ, माइनस ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू है। ठीक है, आप एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव कर दोगे तो ये क्या बनेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ पे कॉस की जगह साइन आएगा, क्योंकि कॉस वाले का डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो साइन कर दिया, और फिर साइन का दोबारा करेंगे तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये आएगा एक्सीलरेशन। अच्छा, हम बात कर रहे थे ये सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम कैसा मोशन शो करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है। ये जो पोजीशन है एट टी इक्वल टू 0 पे, इस फिक्स्ड पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। इसको हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन।
ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है इनको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। ये क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है। एट टाइम इक्वल टी इक्वल टू 0 पे आपकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? 0। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? मिनिमम होगी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? मिनिमम, या फिर कह सकते हैं 0। मतलब बॉब यहाँ पे आके एज अ रेस्ट महसूस करेगा और यहाँ पे वो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। सिमिलरली इसी एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम बोल सकते हो या फिर वेलोसिटी 0। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो कौन मिनिमम होगा? एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या होगा? एक्सेलरेशन शुड बी मिनिमम। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन टीजीटी साइंस 2019 में पूछा हुआ था कि मीन पोजीशन पे आपके पास कौन मैक्सिमम होता है? वेलोसिटी मैक्सिमम होती है या एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है या दोनों होते हैं या एक मैक्सिमम एक मिनिमम होता है? तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन क्या होता है? मिनिमम होता है। फिर इन्होंने 2018 में ये 18 में पूछा हुआ था शायद, और 2019 में इन्होंने एक्सट्रीम पोजीशन का पूछ लिया कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कैसी होती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम कह सकते हो आप या 0, और एक्सेलरेशन क्या होता है? मैक्सिमम। अच्छा, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम। मतलब यहाँ पे जो बॉब है वो क्या एक्वायर करेगा? मेनली काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि बॉब क्या है? रेस्ट पे है, जिसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम। क्योंकि हमें पता है जब भी कोई पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो वो क्या करता है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हो सकता है अब की बार क्वेश्चन कुछ इस तरह से बना ले कि वो मीन पोजीशन पे ये पूछ ले कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहेगी। तो यहाँ पे मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी। और एक्सट्रीम के जस्ट वाइस वर्सा कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम रहेगी। ठीक है। ये सिंपल पेंडुलम का केस है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ है? मीन पोजीशन पे। और मीन पोजीशन पे टी की वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ पे पुट कर देंगे जब हम वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या बनेगी? जो वी मैक्सिमम होगा दैट शुड बी इक्वल टू ओमेगा ऑफ ए। ये क्या बनेगा? ओमेगा ऑफ ए। अगर मैं ये साइन वाला लेके चलती हूँ तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, और कॉस 0 1, तो ये क्या बनेगा? ओमेगा ऑफ ए। तो वी मैक्सिमम का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। वी मैक्सिमम क्या आएगा? ओमेगा ऑफ ए। एक हमारे पास वेलोसिटी का अनदर फॉर्मूला भी हो सकता है, एक एक्सप्रेशन और भी आप लर्न कर सकते हैं। वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ए स्क्वेयर क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस फॉर्मूले पे भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है। वो आप पे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें वेलोसिटी का वहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी एनर्जी की। हमें पता है एनर्जी क्या होता है? टोटल सम होता है काइनेटिक एनर्जी का प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है। मेरे पास है एक स्प्रिंग मास सिस्टम भी क्या करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करता है। तो हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, एक मास m मैंने इस पर यूज़ किया है। जब मैं इस पर फोर्स लगाऊं तो ये क्या करेगा? स्प्रिंग या तो एलिंगेट होगा या कॉम्प्रेस होगा। तो उस केस में जो मेरे पास फोर्स होगा, अप्लाइड फोर्स, वो किसके इक्वल होगा? प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। तो फोर्स किसके इक्वल होगा? k ऑफ x। नेगेटिव साइन ड्यू टू डायरेक्शन के लिए था तो मैंने हटा दिया। k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, और x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, f क्या है? फोर्स। हमें पता है फोर्स को अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या लिख सकते हो? मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज kx, है ना। और एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हो? डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर। ये माइनस साइन है, माइनस इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये m इसके बाय चला जाएगा, तो के एम एक्स दैट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर मैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या बनेगा? डी स्क्वेयर एक्स डी टी स्क्वेयर प्लस के बाय एम एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, ओमेगा स्क्वेयर मेरे पास क्या आ जाएगा? के बाय एम, और ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो डिपेंड करेगी के बाय एम। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है?
के बाय एम की। और एंगुलर फ्रिक्वेंसी को कैसे लिखते हो, 2π/t दैट शुड बी इक्वल टू के बाय एम। तो यहाँ से टाइम पीरियड अगर हमें निकालना हो तो 2π√m/k। इन स्प्रिंग मास सिस्टम टाइम पीरियड शुड बी t इज इक्वल टू 2π√m/k। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टिप्स पे होना चाहिए आपके कि स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड कितना होता है, 2π√m/k। ठीक है, m क्या है, उस जो मास आपका अटैच्ड है, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैं इसकी एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है स्प्रिंग के केस में, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है स्प्रिंग के केस में, दैट इज ½ kx²। ठीक है, 1/2, तो k की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, क्या आ जाएगा, m⍵²x²। तो ये आपके पास आएगी पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग मास सिस्टम। और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। और v का फॉर्मूला हमें पता है, ये वाला हम अप्लाई कर सकते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू 1/2 m⍵² a² माइनस x²। तो दोनों का सम करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2 m⍵² a²। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, a क्या है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और m क्या है मास। तो ये है स्प्रिंग मास सिस्टम में आपके पास एनर्जी क्या होगी। स्प्रिंग मास सिस्टम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है, क्या वेलोसिटी होती है, क्या एक्सीलेशन होता है, क्या एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन टीजीटी साइंस में पूछे जाते हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 4 न्यूटन। कि रिजल्टेंट फोर्स कितना है उस पर सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, दैट इज 4 न्यूटन। फोर्स आपको कितना गिवन है, 4 न्यूटन। व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन फोर्स किसके इक्वल है, -kx, माइनस ड्यू टू डायरेक्शन सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो फोर्स बाय x क्या हो जाएगा, k। तो 4/5 दैट इज वैल्यू ऑफ k, स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूटन पर मीटर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये सेंटीमीटर में है ना, तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 10⁻⁻²। तो ये 400/5 आएगा। ये कितना आ जाएगा, 80 न्यूटन पर मीटर। तो ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि एक पार्टिकल है जिसका मास है 200 ग्राम और एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट 80 के आपको सेकंड क्वेश्चन में गिवन है कितना, 80 न्यूटन पर मीटर, और मास कितना गिवन है, दैट इज 200 ग्राम। ठीक है, टाइम पीरियड पूछा है, तो स्प्रिंग मास सिस्टम में टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√m/k, और मास किस में होगा, किलोग्राम में। तो इसको पुट कर देंगे 2π/0.200/80। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास टाइम पीरियड निकल जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, ऐसे ही क्वेश्चन टीजीटी साइंस में लगभग पूछे जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। ये क्या कहता है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन 1 टाइम पीरियड इज। एक टाइम पीरियड में कितना सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी एक टाइम पीरियड में सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो मैंने 3 पोजीशंस डिफाइन की थी, एक मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन। 1 ऑसिलेशन कब होगा, जब पार्टिकल क्या किया, यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस मीन से एक्सट्रीम तक गया, एक्सट्रीम से वापस मीन आया, फिर मीन से वापस एक्सट्रीम पे गया और एक्सट्रीम से वापस मीन पे आया। ये क्या होता है, एक टोटल 1 ऑसिलेशन होता है। इसको हम बोलते हैं 1 टाइम पीरियड। ये क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, मीन से एक्सट्रीम जाएगा, एक्सट्रीम से मीन आएगा, फिर मीन से एक्सट्रीम जाएगा और फिर वापस एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे आएगा जो इनिशियल पॉइंट था, तब आपके पास क्या होगा, 1 टाइम पीरियड होगा। तो देखो इसने डिस्प्लेसमेंट पूछी है, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे वापस आ गए, तो क्या डिस्प्लेसमेंट हुई है, नहीं हुई। तो इसका मतलब जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जितना इस डायरेक्शन में गया उतना ही वापस आ गया, जितना इस डायरेक्शन में गया उतना ही वापस आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा,
फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट कि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगी, 0। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड शुड बी, तो ये कितना मतलब डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमारे पास देखो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक कि ए एम्पलीट्यूड से डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ए गया, ए ही वापस आया, ए फिर एक्सट्रीम सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, फिर सेकंड एक्सट्रीम से वापस आया, तो कितने टाइम से हुआ, 2a ये 2a ये, तो टोटल क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस तो ऐड हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन मैटर नहीं करते डिस्टेंस में, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी वन टाइम पीरियड में 4a, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0। तो दोनों क्वेश्चन ही मैंने ले लिए हैं कि हो सकता है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस पूछ ले तो क्या होगी, तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसका मोशन कैसा होगा, पीरियोडिक होगा, ऑसिलेटरी होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा या फिर एंगुलर सिंपल हार्मोनिक होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप मेरे को बताएंगे और होमवर्क में दे रही हूँ, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, अगर आपसे नहीं होगा तो फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 एज अ होमवर्क है आपके लिए, जो भी इस वीडियो को देख रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा होता है। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर पाथ के बारे में भी आपको पता है और सिंपल हार्मोनिक मोशन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइबिंग SHM at 6 centimeter per second at a distance of 8 centimeter from mean position। वेलोसिटी आपको गिवन है कितनी, दैट शुड बी 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, किस डिस्टेंस पे 8 सेंटीमीटर पे। सेकेंड इस मीन पोजीशन से, सेकेंड इसने क्या गिवन किया है कि सेकंड ये अगर v1 मान लूँ, ये v2 वेलोसिटी कितनी है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, जब आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाए 12 सेंटीमीटर, और इसने पूछा क्या है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था वेलोसिटी का, दैट शुड बी इक्वल टू ओमेगा अंडर a स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर। तो आपको क्या क्या गिवन है, v गिवन है, a आपको फाइंड आउट करना है, x गिवन है, ओमेगा आपको गिवन नहीं है। ठीक है, तो ओमेगा यहाँ पे क्या रहेगा, दोनों के केस में सेम रहेगा क्योंकि एक ही पार्टिकल 8 सेंटीमीटर तक इतनी वेलोसिटी अटेन करता है, फिर 12 सेंटीमीटर जब होता है तो वो इतनी वेलोसिटी को अटेन करता है, तो ओमेगा दोनों केस में सेम रहेगा। तो v1 और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ x1, इसको x1 लिख दीजिए, ये x2, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो v1 बाय v2 का अगर मैं रेशियो लूँ तो ये क्या बनेगा, ओमेगा अंडर a स्क्वेयर माइनस x2 का स्क्वेयर, तो ये कैंसिल हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, v1 का स्क्वायर बाय v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। ठीक है, v1 बाय v2 का स्क्वायर ये कितना है 16 बाय 8, तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, दैट शुड बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x1 कितना है 8 का स्क्वायर 64, और नीचे x1 कितना है x2 सॉरी, ये 12 का स्क्वायर 144। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जब a की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो a की वैल्यू अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आ जाएगी, रूट्स बनेंगे, दैट शुड बी 13.06 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगी, 15.06। आप सॉल्व करके देख लेना कितना आएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन गिवन है आपको तो आप निकाल सकते हो। तो देखो मैंने आपको इसलिए एक्सप्रेशन बताया था, हो सकता है उस एक्सप्रेशन से नहीं किसी और मतलब सेकंड जो हमने एक्सप्रेशन यूज़ किया था उससे क्वेश्चन बन जाए आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू 5 साइन 2 पाई t 0.5 पाई, द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल शुड बी, क्या टाइम पीरियड होगा उस पार्टिकल का। तो आपको जो जो गिवन है आप लिख लीजिए। एक्स क्या एम्पलीट्यूड कितना है इसका, दैट इज 5, और फ्रिक्वेंसी क्योंकि a साइन ओमेगा t होता है ना, इसको कंपेयर करना है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 से, तो ओमेगा कितना आ जाएगा 0.2 ऑफ
पाई, और फाई जो फेज एंगल है वो क्या है 0.5 ऑफ पाई। इसको कितना लिख सकते हो 5/10 दैट इज पाई, दैट इज पाई/2। तो फेज एंगल कितना है आपके पास पाई/2। हमसे पूछा क्या है टाइम पीरियड, तो ओमेगा किसके इक्वल होता है 2 पाई/t। तो t किसके इक्वल होगा 2 पाई/ओमेगा। ओमेगा आपको गिवन है कितना 0.2 पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल 2, ये क्या आएगा टाइम पीरियड 10 सेकेंड। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो आपको ऐसे कंपेयर करके भी निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्क्रीनिंग में भी आया था, और कोई भी टीजीटी का किसी का भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, डीएसएसबी हो चाहे चंडीगढ़ टीजीटी हो चाहे हरियाणा में स्क्रीनिंग थी, ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है कि एक पार्टिकल है जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है एफ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, एफ होगी 2f होगी 4f होगी, कितनी होगी। तो हमें क्या पता है कि आपके पास इक्वेशन क्या थी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये होती है, और हमें पता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है dx/dt टाइम डेरिवेटिव, तो ये होगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है दैट शुड बी इक्वल टू 1/2mv²। पुट कर देंगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी 1/2ma² ओमेगा² कोस स्क्वायर ओमेगा टी। लेकिन हमें फेज निकालना है, मतलब फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो इसको हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे दैट शुड बी 1/2ma² ओमेगा²। कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं ना 1 + cos 2 ओमेगा t/2। तो फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा आपका कांस्टेंट दैट शुड बी 1/2ma² ओमेगा² प्लस 1/4, यहाँ भी 1/4 आएगा, ये पूरे के नीचे 2 है, तो 1/4ma² ओमेगा² cos 2 ओमेगा टी। तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी की दैट शुड बी 2f, ये क्या होगी 2f, क्योंकि ये 2 ओमेगा है ना, अगर सिंपल ओमेगा होता तो फ्रिक्वेंसी होती है f, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू या 2 पाई f, तो अगर 2 ओमेगा है तो ये क्या बनेगा 2 पाई ऑफ 2f, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनेगा 2f फ्रिक्वेंसी के साथ काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जो ऑसिलेट कर रहा है कार में, और कार क्या है मान लो एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ऐसा एक स्प्रिंग है एक मास है, इसको मैंने एक कार में रखा हुआ है, थोड़ा मान लेना ये कार है, ठीक है, और ये कार ऑसिलेट कर रही है हॉरिजेंटली, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगी, फ्रिक्वेंसी हमें पहले तो ये पता होना चाहिए फ्रिक्वेंसी क्या होती है दैट इज़ 1/t, और टाइम पीरियड सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या होता है टाइम पीरियड होता था 2π√m/k। तो बताओ ये डिपेंड करता है किसी एक्सेलरेशन पे, नहीं, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है मास पे और स्प्रिंग कांस्टेंट पे, तो ये मास इसका फिक्स है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी इसका फिक्स है, तो कार चाहे आपकी 200 मीटर पर सेकंड से चल रही है या फिर आपकी 150 मीटर पर सेकंड से चले, किसी भी स्पीड से चल रही है, किसी भी एक्सेलरेशन से चल रही है, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी रिमेन्स सेम, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे पेंडुलम होता तो फ़र्क पड़ता, क्योंकि पेंडुलम क्या करता है जिस स्पीड से मूव कर रहा है उस स्पीड की वजह से हमारा अपीरेंट वेट चेंज हो जाता है, जी की वैल्यू क्या हो जाती है चेंज हो जाती है, तो हमारे पास उस केस में कंडीशंस कुछ अलग होगी, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग मास सिस्टम में ये डिपेंड नहीं करता है, रिमेन्स सेम। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए, ऐसा क्वेश्चन टीजीटी में पूछा जा सकता है अब की बार, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, इक्वेशन है a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। तो मोशन कैसा होगा पार्टिकल का, सिंपल हार्मोनिक होगा तो कितने एम्पलीट्यूड का होगा, क्या a + b एम्पलीट्यूड का होगा या a + b/2 एम्पलीट्यूड का होगा या फिर SHM एम्पलीट्यूड विद a² b²। तो हमें गिवन है मोशन,
इक्वेशन क्या गिवन है, मैंने कहा भी था आपको, ऐसे अगर ऑसिलेटरी इक्वेशन दिखे तो वो क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन होती है। फर्स्ट हमने शुरू में जब कंसेप्ट डिस्कस किया था तो ए साइन ओमेगा टी बी कॉस ओमेगा टी। अगर मैं दोनों ही टर्म को साइन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन कितने पे चेंज होता है, π/2 पे, π/2 प्लस ओमेगा टी आपके पास क्या बनेगा, कोस बन जाएगा। तो ये पूरी टर्म किस में आ गई, साइन में। तो आपका जो फेज एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, π/2। दो एम्पलीट्यूड्स है, एक ए है और एक बी है। तो नेट एम्पलीट्यूड जब भी आप दो सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स का निकालते हो तो कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास दो सपोज करो ए और बी वेक्टर है तो उसका नेट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं, रूट ए का मोड स्क्वायर प्लस बी का मोड स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई, और फाई कितना है इस केस में, π/2। तो ये टर्म क्या देगी, 0। तो ये क्या बनेगा, अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो आपकी मेरे पास आपको ये वीडियोस कैसी लगती है, आप पॉजिटिव कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरे लिए वो मोटिवेशन का काम करते हैं और फिर मेरा और ज़्यादा मन करता है कि और बढ़िया क्वेश्चंस के साथ मैं इस सीरीज़ को शुरू रखूं। जैसे भी आपको ये वीडियो, कोई फोर्स नहीं है कि आपको नहीं अच्छी लग रही तो आप डायरेक्ट कहें कि नहीं अच्छी लग रही, आप बता सकते हैं कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए, सजेशंस भी दे सकते हैं कैसे और क्वेश्चंस लेके आऊँ। बाकी जो मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं ना, ये इतने कैची क्वेश्चंस हैं, ये एग्ज़ाम्स में हर बार पूछे गए हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर भी किए और बहुत से देती रहती हूँ फिज़िक्स से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चंस मैंने हर बार देखे हैं और इन क्वेश्चन का सिंपल बेसिक फंडा अगर आपको आ रहा है तो आप इजीली क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आपको कैसे वीडियो चाहिए और कैसे हम इस सीरीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई भी सजेशन हो वो भी चलेगा। और पॉजिटिव कमेंट, अगर आपको क्लास रियल में अच्छी लग रही है, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो आप पॉजिटिव कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें कि क्लास कैसी थी मैम, क्योंकि वही मेरी आउटपुट और फीडबैक है। और आपको पता है फिजिक्स में हम बोलते हैं कि जब पॉजिटिव फीडबैक हो तो सिस्टम ज़्यादा ऑसिलेट करता है, मैक्सिमम गेन मिलता है। तो जितना ज़्यादा आपका पॉजिटिव एफर्ट्स, पॉजिटिव कमेंट्स मेरे साथ जुड़े होंगे, उतना ही मेरा ज़्यादा मन करेगा कि मैं ज़्यादा अच्छी वीडियोस को तैयार करूं और भी क्वेश्चंस आपके सॉल्व करवाऊं। तो वो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, क्योंकि जिनको ज़रूरत है और जिन तक ये पहुँचेगी, मेरे लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा और आपके लिए भी। ठीक है, तो वैसे मैं ज़्यादा नहीं कहती हूँ, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो चैनल को प्रमोट करना बनता ही है। आपको कैसी लगती है वीडियो ज़रूर बताया करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। एक बॉडी एग्जीक्यूट करिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, x = 6.0 cos 94 t + 2/3। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, तो आपको सेम वही क्या दी है, इक्वेशन दी है। क्या इक्वेशन है, x = 6.0 cos 9.4 t + 2.3। और क्या पूछा है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था हमने, दैट इज़ ओमेगा ए। शुरू में मैंने आपको बताया भी था कि मैक्सिमम कब होगी वेलोसिटी, दैट इज़ ओमेगा ए। तो इस इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई के साथ। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 9.4, और एक्सीलेशन कितना है, सॉरी एम्पलीट्यूड कितना है, 6। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास क्या बन जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 9.4 × 6। तो ये अप्रोक्सीमेट आएगी 56.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने एक होमवर्क में दिया है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना उसका आंसर क्या है, और पॉजिटिव कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलें, फिजिक्स विद ममता। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस।